BA पाठ तृतीय समाजशास्त्र सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान की पद्धतियों में आज हम सहभागी अवलोकन का अर्थ एवं इसकी परिभाषाएं एवं इसकी विशेषताएं और एवं इसके गुणों की चर्चा करेंगे। सहभागी अवलोकन, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है, एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा उस समूह का जिसका उसे अध्ययन करना है अनियंत्रित अवलोकन की एक प्रमुख प्रविधि के रूप में सहभागी अवलोकन को माना जाता है। और सहभागी अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रविधि है जिसमें अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता उस समूह में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अध्ययन करता है। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है, यानी वहाँ पर रहने के लिए वो चला जाता है और वे उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं। जो समूह के सदस्य होते हैं वो भी उसे अनुसंधानकर्ता को कोई इस तरह का फॉर्मल मेंबर न मानते हुए उसे अपना एक परिवार का सदस्य ही मानने लगते हैं। इस प्रकार अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह का आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। सहभागी अवलोकन के माध्यम से प्राथमिक जानकारियां, सूचनाएं एवं तथ्य बहुत आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं। सहभागी अवलोकन को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री गुडे और हट ने लिखा है, इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने को छिपाकर रखते हुए उस समूह की सारी जानकारियां एकत्र करना गुडे एवं हट ने इसमें जरूरी बताया है। और इसमें समाजशास्त्री लुंडबर्ग ने कहा है कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतया घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है और उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। लुंडबर्ग ने माना कि जो समूह अध्ययन करता है उस समूह में बस जाता है, अस्थायी रूप से अपना आवास वहाँ बना लेता है और आवास बनाते हुए वहाँ रहते हुए उन दैनिक जीवन में कार्य करते हुए उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है और तथ्य संग्रहित करता है। समाजशास्त्री PH मान के अनुसार सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह की सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। सहभागी अवलोकन एक ऐसी दशा कंडीशन है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है, वहाँ स्वयं रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। अनेक समाज वैज्ञानिकों, जिनमें जॉन हावर्ड ने कैदियों, इस उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में स्वयं रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो अध्ययन करता है सहभागी अवलोकन तभी माना जाएगा जब वह उस समूह का एक अंग बने, वहां रहे और रहते हुए उसका तथ्यों का संकलन करे। अनेक समाज वैज्ञानिकों, जिनमें जॉन हावर्ड ने जॉन हावर्ड ने कैदियों का अध्ययन किया है। कैदियों के रहने की जगह जेल है। जेल में किसी भी प्रकार की द्वैतिक सामग्री से अगर अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष और तथ्य इतने प्रामाणिक नहीं होंगे और जानकारी भी इतनी प्राथमिक रूप से प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जब तक कैदियों से प्रत्यक्ष संपर्क न हो तब तक उनके बारे में अधिक सटीक जानकारी एकत्र करना शायद संभव नहीं है। इसलिए जो जॉन हावर्ड है, उन्होंने अस्थायी रूप से कैदियों के बीच रहकर, जेल में रहकर 15 दिन, 20 दिन या जो भी उनके समय की अवधि थी, उसमें रहते हुए कैदियों से उनके जीवन के बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, वहाँ की जो रहन सहन है उसके बारे में, अपराध की प्रकृति के बारे में और अपराध के बाद की भूमिका के बारे में गहन तौर पे व्यक्तिगत संपर्क करते हुए दैनंदिन जीवन में उनके साथ रहते हुए तथ्य एकत्र किए गए, जो इससे अधिक प्रमाणित तथ्य हो नहीं सकते हैं। इसलिए सहभागी अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। लिपले तथा बूथ ने श्रमिक परिवारों का अध्ययन किया, क्योंकि श्रमिक परिवार एक गरीब आर्थिक इकाई होती है तो उनके साथ में उनसे और बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। इसलिए श्रमिक परिवारों के साथ रहते हुए धीरे धीरे उनमें घुल मिलकर रहते हुए ही तथ्य एकत्र किए जा सकते हैं। मेलिनोवस्की ने ट्रोबियंडा द्वीप की अग्रोनोट जनजाति का अध्ययन किया। मेलिनोवस्की प्रतिदिन मानव शास्त्री, नेतृत्व शास्त्री हैं, जिन्होंने ट्रोबियंडा द्वीप में रहते हुए जो जनजाति है अग्रोनॉट, उसका अध्ययन किया। रेमंड फर्थ ने टिकोपिया लोगों का और नेल्स हेंडरसन ने लोबो लोगों का
एवं बाइट ने सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का सहभागी अवलोकन विधि से अध्ययन किया है। बाइट ने सड़कों पर रहने वाले लोग, जो सड़कों पर रहने वाले निराश्रित, बेघर, आवासहीन लोग होते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र, जिनका एक ठिकाना नहीं होता, निश्चित आवास नहीं होता है, उनके बारे में उनके साथ रहते हुए, फुटपाथ पर रहते हुए बाइट ने सहभागी अवलोकन विधि से अध्ययन किया, और ये केवल एक सहभागी अवलोकन विधि के माध्यम से ही संभव है। इस संदर्भ में अमेरिकन समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय एवं अपना उद्देश्य बताए बिना ही समूह का अध्ययन करना चाहिए। ये एक इसमें सहभागी अवलोकन में विशेषता है कि क्या अध्ययनकर्ता को समूह के लोगों को ये जानकारी दी जानी चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से आपके बीच रह रहा हूँ। तो ये कई बार देना उचित भी होता है और कई बार देना अनुचित भी होता है। अमेरिका जैसे समाज में हो सकता है ये संभव हो कि आप वहाँ पे जानकारी दिए बिना तथ्य एकत्र कर सकें, लेकिन भारत में अगर आपने ये जानकारी दी कि जो जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं उस जानकारी दी, तो शायद संभवतः उस समूह के सदस्य जो आपसे घनिष्ठता है उसको हटा ले, या आपसी जो निकटता है उससे दूरी बना ले, और उस दूरी बनाने के कारण हो सकता है जो प्राथमिक जानकारियां आपको मिलने वाली है वो नहीं मिल पाए। इस प्रकार इस संदर्भ में ये भारत जैसे देश में ये कहा समाजशास्त्रियों ने कि आप स्पष्ट रूप से पहले उस समूह के लोगों को ये बता दें कि मैं किस उद्देश्य से आपके बीच आया हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से मैं आपके बीच रहना चाहता हूँ। उसके बाद में आसानी से तथ्य एकत्र किए जा सकते हैं। डी पाल ने उन कार्यों का उल्लेख किया है जिनमें सहभागी अवलोकनकर्ता भाग ले सकता है, जैसे खेत जोतने में सहायता करना, मकान बनाने में मदद करना आदि। सफल सहभागी अवलोकनकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे अपने अध्ययन समूह के लोगों की भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार, प्रथाओं एवं परंपराओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कि ये बहुत जरूरी है कि सहभागी अवलोकन में जिसमें वो जा रहा है, जैसे मेलिनोवस्की ने ट्रोबिएंडा जीव की अग्रोनॉट जनजाति का अध्ययन किया, तो मेलिनोवस्की के लिए ये आवश्यक है क्योंकि जनजातियों का संपर्क अन्य लोगों से अधिक नहीं होता है, इसलिए उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनकी परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज पूर्णतः भिन्न होते हैं और उनमें वो हस्तक्षेप भी महसूस नहीं करते हैं या हस्तक्षेप को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। इसलिए जो जनजातियां हैं या दूसरे दूरस्थ क्षेत्र के जो समुदाय हैं उनमें सहभागी अवलोकन करते हुए अध्ययनकर्ता को ये विशेषता जरूरी है कि उसकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी दैनिक जीवन की आदतें, उनका खान पान, उनके विचार, उनके मूल्य, इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना अच्छा है, ताकि वो उसमें घुल मिलने में उसे आसानी रहेगी। सहभागी अवलोकन के गुण। सहभागी अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से अनेक समुदायों का अध्ययन घनिष्ठता से और निकटता से किया गया है। इसके माध्यम से विस्तृत सूचनाएं संग्रहित की जा सकती है और सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन होता है, और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष अध्ययन पर आधारित एक प्रविधि है। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं वहां जाकर के अध्ययन करता है और इसमें वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये एक अधिक विश्वसनीय पद्धति है। संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता और सरल अध्ययन के कारण ये एक लोकप्रिय प्रविधि है। अध्ययनकर्ता की कुशलता में इससे वृद्धि होती है और स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण बन जाता है, यानी वहाँ वो क्या हो रहा है उसका एक अध्ययन करता है। उपयुक्त गुणों के अलावा भी सहभागी अवलोकन के निम्न लाभ हैं। इसमें उत्तरदाताओं की संवेगात्मक स्थितियों को सरलता से समझा जा सकता है। व्यक्ति एक इमोशनल व्यक्ति, भावात्मक व्यक्ति होता है और वो कुछ न कुछ उसके मूल्य, परंपराएं, संवेदनाएं होती है जिनके आधार पर वो कार्य करता है। तो उन कार्यों को करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जो सामने वाला है वो भी संवेगात्मक रूप से उसको व्यवहार करे। अवलोकनकर्ता संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर सकता है। इसमें भावनात्मक तथा गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है और संग्रहित तथ्यों को अंकित कर सकता है, यानी जो वहां पे रहता है वो तो रहते हुए उनको लिख भी सकता है। इसमें अवलोकनकर्ता की निगाह अधिक सूक्ष्म एवं पैनी हो जाती है और कम समय में ये अधिक जानकारियां एकत्र कर सकता है, और इसके बारे में अधिक जानकारी हम अगले अध्याय में करेंगे।